की बातों में ये भारतवासी माताएं, मातृ देश वाली आत्माएं, जो एक ही भारत है दुनिया में, धर्मखंड, जो मातृदेशी कहा जाता है। दुनिया के सभी धर्मखंड मातृदेशी नहीं कहे जाते। क्यों? क्योंकि सभी धर्मों का, धर्मावलंबियों का जन्म कहां से होता है? भारत से ही जन्म होता है। क्योंकि भारतवासी आत्माएं ही सुनी सुनाई बातों से प्रभावित होकर के धर्म पिताओं के प्रजा बन जाती है। हिस्ट्री कहती है भारतवासी ही कन्वर्ट होते रहे दूसरे धर्मों में, या दूसरे धर्म वाले भारत के धर्म में कन्वर्ट हुए? भारतवासी ही कन्वर्ट होते रहे। इसलिए इतना पुराना धर्म होते हुए भी भारतवासियों की संख्या क्षीण दिखाई पड़ती है, या दूसरे धर्मों के मुकाबले ज्यादा दिखाई पड़ती है? बहुत थोड़े रहे। कुलग्नानाम, गीता के शब्दों में घन माने नाश होना, कुलग्नानाम माने कुल का नाश करने वालों का नाम। बाला हुआ या दुनिया में नाम नीचे गिर गया, क्या हुआ? नीचे गिर। तो कुल का नाश कर बैठे। और गीता में कारण भी बताया, कारण बताया, कुल की स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती हैं, कुल की धरणी जब दूषित हो जाती है, तो वो वर्णशंकर संतान पैदा करती है। जो तुलसीदास ने 500 साल पहले भी बोल दिया था। झूठा बोला होगा, सच्चा बोला होगा? क्या? भय वर्ण शंकर सबे। ये भारत में सब वर्ण शंकर हो गए। क्या? कोई ब्राह्मण वर्ण का पक्का नहीं रहा। जैसे पौधों में कलम लगाई जाती है ना, तो दूसरी जाति पैदा हो जाती है ना, ऐसे ही मनुष्यों में भी वो वर्ण संकरता आती रही। और वो वर्ण संकरता आने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो गई, तो भारत गड्ढे में जाने लगा। माना नीचे उतरने लगा या ऊंचा उठने लगा? किस आधार पर? संख्या क्षीण होती गई। क्या क्या हुआ? संख्या घट गई या बढ़ गई? पांडवों की घट गई।
फिर भी गीता में बोला है कि सनातन धर्म प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता। थोड़ा न थोड़ा, कहीं न कहीं ऐसी आत्माएं रहती जरूर हैं जो कुल को कलंकित नहीं करती, दूसरे धर्म पिताओं से प्रभावित नहीं होती, और प्रभावित होकर के सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपने को झूठा भारतवासी साबित नहीं करती। जैसे पार्वती, क्या विरुद्ध था जीवन में है? क्या प्रतिज्ञा थी? वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, जन्म जन्मांतर अगर वर्ण करूंगी तो कौन सी आत्मा का वर्ण करूंगी? पति के रूप में चंगर वाली आत्मा का वर्ण करूंगी, नहीं तो सन्यासी बनकर रहूं। किसी दूसरी आत्मा का संग का रंग इंद्रियों से लेकर के वर्ण संकर संतान पैदा नहीं करूं। तो भारत माता के रूप में मानी जाती है। कौन सी माता? जो आदि के जन्म से लेकर के और अंत के जन्म तक भी कौन से चैतन्य भारत के मन में निवास करती है, मन बुद्धि से। किसी दूसरे पुरुष को याद नहीं करती है पति के रूप में। इसलिए उसे सती कहा जाता है। पूर्व जन्म में भी क्या थी? सती थी, सत्य को धारण करने वाली। उसे सत्य कहो, सत्व कहो। हद की दुनिया में पुरुषों का वीर ही सत्य होता है, और एक पुरुष का सत्य जीवन में जो पत्नी धारण करे और किसी का सत्य धारण न करे, एक लिंग को मानने वाली, एक लिंग भगवान, जो भारतीय परंपरा में राजाओं में मान्यता रही, एक लिंग परम परमेश्वर सारा जीवन में कभी भी और किसी का संग का रंग न लेने वाली, उसकी शक्ति से, उसके सतुत्व से परिवर्तन होगा या नहीं होगा? क्योंकि दुनिया के सारे काम अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे पुण्य के काम और खराब से खराब पाप के काम कैसे संपन्न होते हैं? पवित्रता की शक्ति से संपन्न होते हैं। ये पवित्रता की शक्ति पुरुषों में होती है या कन्याओं माताओं में हो सकती है? विदेशी कन्याओं माताओं में या भारतीय कन्याओं माताओं में? जर्सी बत्ती मार के हिसाब से आज जो चल रहा है, जरासी गाय और बाकी सब बकरियां, कुतरियां। दूध ज्यादा देती है? यो कहीं नहीं पीती, पीती हो ना? बड़ी होशियारी दिखाती है, दूध ज्यादा देती है। बड़े हुकूर से बोला,
कहा पीते हो? पीते नहीं। कितनी चालाकी से बात करते। बोला कि ऐसी कन्याएं माताएं भारत की गौएं जिनका दूध ज्ञान दूध और उनका सारा अंग, उनका सारा ही मलमूत्र उन गौओं में, जो भक्ति मार्ग की गौएं उदाहरण के रूप में दी जाती हैं, उनका गौमूत्र, उनका मलमूत्र पवित्र माना जाता है या अपवित्र माना जाता है? पवित्र माना जाता है। सारे घर की लिपाई करते हैं, पवित्र मानकर। इतनी पवित्रता की शक्ति है, इसलिए गौ को माता कह करके मानते हैं। क्या ये कोई नहीं कहता गौ बहन जी, गौ दीदी जी, गौ मौसी जी? कोई कहता है? क्या कहते हैं? गौ माता। अब है बेहद की ह्यूमन गौओं की बात, खास भारतवासी कन्या माताओं की बात, जो साक्षात ईश्वर की पालना में पलती हैं। उनके प्रति जो भी पुरुष मात्र हैं, जिन्हें भगवान की भाषा में दुर्योधन दुशासन कहा गया, उनकी भावना उन ईश्वर के प्रति समर्पित बेहद की गौओं के प्रति माता की होती है, या कुछ दूसरा संकल्प भी चलता है? अच्छा, पक्के सूर्यवंशी होंगे तो उनका संकल्प माता के रूप में चलेगा या कोई दूसरे रूप में चलेगा? माता के रूप में चलेगा। माना कुछ ऐसी आत्माएं हैं, मान लो आपकी भाषा में 8 तो कम से कम जरूर होंगे जो माता के रूप में मानते हो, माना असुर नहीं होते। होते होंगे बनने के बाद है? अच्छे बनते हैं, आगे तो बनते। क्या बनते हैं? वसुदेव बनते हैं, हैं? अष्टदेव बनते हैं, बन गए। बने जैसे कोई बन गए? हाँ, बाप बन गए। बाप बन गए? अरे कोई भी एक बच जाएगा इस सृष्टि में तो पहचान बता दी। क्या? जो देखे इन आंखों से, जो सुने 2 शब्द भी इन कानों से, उसके अंदर से क्या निकले भावना से? मेरा बेहद का बाप आ गया। इस तरह किसी ने पहचाना है? जब पहचाना ही नहीं है, बाप को ही नहीं पहचाना, संशय निश्चय, संशय निश्चय, निश्चय रूपी जन्म, अनिश्चय रूपी मृत्यु। आज बाप के बच्चे बने, निश्चय हुआ, जन्म हुआ, अभी अभी अनिश्चय के संकल्प आने लगते, मृत्यु के संकल्प आने लगते। तो अमरनाथ का अमर बच्चा देवता बना क्या? जब देवता बना नहीं
तो लेवता है कि देवता है? आप कहते हैं कोई बन गया। अभी थोड़े तो दे रहे बाबा। क्या थोड़े दे रहे? अरे क्या दे रहे? थोड़ी सी तो दे रहे ना। क्या दे रहे? पूरा बनने की क्या दे रहे? देर है बोली थोड़ी सी। माने देर माने बने नहीं ना। अभी पुरुषार्थ चल रहा है या पुरुषार्थ संपन्न हो गया? चल रहा है। माने बाप को किसी ने एवरलास्टिंग अभी भी पहचाना नहीं है। क्यों नहीं पहचाना? और कौन पहचानेगा पहले पहले? वो भी पता नहीं। असदेव पहचान है। जो पहचानेंगे वो पहचान करके पूरे सहयोगी बनेंगे या नहीं बनेंगे? तब हम भी बनेंगे। है तब हम भी बनेंगे ना। भगवान बनेंगे। शिवो हम नहीं, शिवो हम नहीं। परिवार बनेंगे। हाँ, परिवार के भांति बनेंगे। लेकिन जो भी बनेंगे, जब बनेंगे तब माताओं के रूप में देखेंगे सरेंडर्ड कन्याओं माताओं को, या बनने से पहले ही देखेंगे? पूरा बनने को। तो अभी क्या स्थिति पूछी? अभी दामाद हो गए। माना मुसल्लिम है या नहीं? क्योंकि मुसलमान गायों को बहुत काटते हैं। तो विदेशी क्रिश्चियंस बने हुए हैं, विदेशी मुस्लिम बने हुए हैं, और पहचान भी देखने में आती है कि मुसलमान जो हैं वो जुम्मा 7 दिन के अंदर एक बार जामा मस्जिद में जाएंगे। जाते हैं या नहीं? और क्रिश्चियंस है संडे सप्ताह में एक बार मोस्टली देखे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गिरजाघर में जाते हैं। तो देखो, कोई भी धर्म वाले दूसरे हैं, वो शिवालय को महत्व नहीं देते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को महत्व नहीं देते हैं। वो अपने धर्म ग्रंथ को महत्व देते हैं, अपने धर्म पिता को बाप मानते हैं, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। और भारतवासियों का क्या हाल है? अपने धर्म को भूल गए कि सत्य बाप आकर के सत्य सनातन धर्म स्थापन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? जिस मनुष्य के द्वारा सत्य सनातन धर्म स्थापन करते हैं, वो ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे बड़ा पुत्र माना जाता है। क्या नाम पड़ता है? प्रजापति का नाम पड़ता है। ब्रह्मा के पुत्र का सनत कुमार नाम पड़ता है। ब्रह्मा के 4 मानसी पुत्र मनसा के वाइब्रेशन से पैदा होते हैं। इंद्रियों से पैदा, देह की इंद्रियों से पैदा नहीं होते। इसलिए वो पक्के सूर्यवंशी हुए या नीचे वंश के हुए?
है, जो स्वयं वाइब्रेशन से पैदा होते हैं, पक्के सूर्यवंशी। जैसे कृष्ण वाली आत्मा सतयुग के आदि में जिन माँ बाप से जन्म लेती है, वो देह की इंद्रियों के आकर्षण से जन्म लेती है, देह की इंद्रियों के प्यार से जन्म लेती है, या मन बुद्धि के वाइब्रेशन से जन्म लेती है? मन बुद्धि के वाइब्रेशन से जन्म लेती है। इसलिए वो पहला पत्ता श्रेष्ठ ही माना जाता है। देवताओं में देवता तो है, परंतु भगवान नहीं है। क्या? भगवान तो देवा सृष्टि उत्पन्न करने वाला है। क्या है? क्या उत्पन्न करने वाला? देवताओं की सृष्टि उत्पन्न करने, पैदा करने वाला है। साकार साकार को पैदा करेगा या निराकार साकार को पैदा करेगा? निराकार साकार है? साकार साकार को। लेकिन वो साकार साकार भी है और आत्मिक स्थिति के आधार पर निराकार भी है, जिसकी यादगार शिवलिंग शिवालय में पूजी जाती है, जिसको कहते हैं त्वमेव माता, तू ही मेरी माता, तू ही एक मेरा पिता। उस शिवलिंग स्वरूप में पिता रूप कौन है? आत्मा भी है, और माता रूप 5 तत्वों का संघात रूप बीज भी है। लिंग रूप, बड़ा रूप, लिंग बड़ा और आत्मा छोटी होती। तो हम भी देखते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं, ब्राह्मण जानते हैं कि भारत माता के मुकाबले जगत माता जगदम्बा बड़ा रूप धारण करती है, या भारत माता की समान कैसा धर्मखंड? छोटा धर्मखंड बनकर रहती है। जगदम्बा बड़ा रूप धारण करती है। जगदम्बा माने धरणी, जो धरणी वास्तव में सीता की यादगार है। कौन सी सीता? जिसको रावण ले गया, वो सीता नहीं, जिसको योगाग्नि में सुरक्षित कर दिया। तुम पावक में करो निवासा, तब तक करो असुर का नासा। सोने की मूर्ति बनाकर योगाग्नि में रख दिया। एक ही याद में रहो, दूसरे कोई की याद में न रहो। बाकी जिस सीता को रावण ले जाता, वो सीता का अंतिम हाल क्या होता? वो सीता देवान की धरणी से ही जन्म लेती है और देवान की धरणी में ही समा जाती। ऐसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना। ये शास्त्र जो भी है किस समय की यादगार है?
है। आत्माओं का बाप शिव भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं उस समय की यादगार ये सभी शास्त्र हैं। वेदों से लेकर के आरण्यकों तक, आरण्यकों से लेकर के शतपथ आदि ब्राह्मणों तक, और उनके बाद उपनिषदों तक भी। और उपनिषदों की व्याख्या जो पुराणों में हुई है, उन पुराणों में जो रामायण पुराण माना जाता है, जो संस्कृत में भी द्वापर में लिखा गया, और उसी आत्मा के द्वारा कलयुग में आज 400-500 वर्ष पूर्व लिखा गया तुलसी कृति रामायण के रूप में। उस पुराण में भी लिखा है सब ग्रंथन को रस। क्या जो भी ग्रंथ हैं ग्रथित किए गए हैं, मोटी मोटी पुस्तकों के रूप में बनाए गए हैं, उन सब का निचोड़ रामायण में आया हुआ। लेकिन भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा के आधार पर विषय विकारों की बुद्धि विषय विकारों में रमे होने के कारण स्थूल अर्थ ही उठाती है। जो कवियों की भाषा है अलंकारिक प्रतीकात्मक, उस अर्थ को उठा ही नहीं सकती। इसलिए जैसे आज के भौतिकवादी लोग उपन्यासों में मस्त रहते हैं, पढ़ने में, फिल्म देखने में मस्त रहते हैं और बुद्धि का सत्यानाश करते रहते हैं। ऐसे ही ये रामायण को रटते रटते, पाठ करते करते फिर रामायण को उपन्यास बना दिया। क्या बना दिया? उपन्यास बन गई। वो दृष्टिकोण ही नहीं रहा समझने का। अभी बाप बताते हैं कि तुम बच्चे नंबरवार भारतवासी हो, कम से कम आधा कल्प के तो पक्के भारतवासी। बाकी द्वैतवादी द्वापर युग से कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए भारतवासी, मातृ देश के आत्माएं। भारत माता कहा जाता है, भारत पिता कहा जाता है? नहीं। क्यों भारत माता ही क्यों कहा जाता है? भगवान ने कलश ही दिया ना माताओं के, है माताओं के ऊपर कलश दिया ना। अरे माने पुरुष ज्ञान नहीं सुना सकते है? तो फिर पुरुषों ने जो देवताओं के रूप में पुरुष हुए, जिन्होंने सागर मंथन किया, उन्होंने वो ज्ञान नहीं उठाया, वो कलश का ज्ञान रस नहीं पिया क्या? फिर इतनी प्यूरिटी नहीं थी ना। नहीं, भारत माता का ही गायन है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा है, उसका नाम जो ऊंचे ते ऊंचा आत्मा है, शिव परम पिता परमात्मा, क्या नाम देते हैं अपना काम निकालने के लिए? क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा नाम देते हैं। ब्रह्मा नामधारियों में पहला अव्वल नंबर है। जैसे भारत में भारतवासी जो पहली शादी करते हैं,
उस माता का महत्व ज्यादा होता है, उस माता से जन्म लेने वाले बच्चों को विशेष महत्व दिया जाता है, या बाद में बनने वाली माताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है? पहली माताओं नहीं, माता। बाकी कहा जाता है भारत में खास कि पुरुष की एक स्त्री मरती है तो कहते हैं पहली जूती गई, अब दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं। ऐसे 4-4, 5-5 शादियां भी करते रहते हैं। परंतु जो भी बाद में शादियां करते हैं वो सत्व को धारण करने वाली पत्नियां लंबे समय का सत्व धारण करती हैं, या पहली माता ने लंबे समय का सत्व धारण किया? दुनिया में भी, भारत में खास जो पहली माता होती है वो पति का लंबे समय का सत्व रूपी वीर्य धारण करती है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। इसलिए हिस्ट्री में भारत के राजाओं ने भी क्या किया? पहली पत्नी से जो बच्चा उत्पन्न हुआ पवित्रता की लंबे समय की पावर से, उस बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया। परंपरा किसने डाली? कहां से चली? संगम में किसने डाली? कौन सी आत्मा ने डाली? शिव बाप ने डाली। शिव बाप ने जिस आत्मा को परम ब्रह्म का टाइटल दे दिया वो बड़े से बड़ी माता हो गई। बाकी नंबरवार माताएं हो गई। क्या कोई सेकंड क्लास दूसरे नंबर की ब्रह्मा माता बने, कोई तीसरे नंबर का ब्रह्मा माता बनी, कोई फोर्थ क्लास बन गई। कौन? कौन फोर्थ क्लास बन गई? कोई फिफ्थ क्लास भी बन गई। इन ज्ञान की बातों में बुद्धि विचरण करनी चाहिए। इसे कहते हैं क्या? आत्मा का पुरुषार्थ। नाम ही है पुरुष अर्थ। किसके अर्थ है? जो भी संकल्प करें, जो भी सोच विचार करें, किसके अर्थ करें? है आत्मा के अर्थ करें। देह का पेट के अर्थ कर रहे हैं। फिल्म देखने जाते हैं, किसके अर्थ कर रहे हैं? देह की कौन सी इंद्रिय के प्रति? आंख के प्रति कर रहे हैं। रेडियो में, एफएम में अच्छे अच्छे गाने सुनने बैठ जाते हैं। देह की कौन सी इंद्रिय के प्रति कर रहे हैं? कान के प्रति कर रहे हैं। ऐसे ही घड़ी घड़ी चेक करना है कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुष रूपी आत्मा के प्रति कर रहे हैं, आत्मा के अर्थ कर रहे हैं, या देह और देह के इंद्रियों के प्रति कर रहे हैं। देह विनाशी, तो वो पुरुषार्थ भी जो हम देह अर्थ कर रहे हैं वो भी विनाशी हो जाएगा।
इसी जन्म में प्राप्ति देगा, इसी जन्म में खत्म हो जाएगा, अगले जन्मों में प्राप्ति नहीं कराएगा। और पुरुषार्थ करेंगे, आत्मा के अर्थ करेंगे तो इसी जन्म में भी प्राप्ति देगा और अगले कल्प में 84 के चक्र में जन्म जन्मांतर प्राप्ति कराएगा। इसलिए बोला कि पक्की